हिंदू धर्म में पवित्र महाकाव्य रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महर्षि बनने से पहले वाल्मीकि एक डाकू थे? अगर नहीं जानते तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे। धर्म ग्रंथों के अनुसार अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन महर्षि वाल्मीकि का जन्म हुआ था। इसलिए हर साल इस दिन वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है, जो कि पंचांग के अनुसार इस साल आज यानी 7 अक्टूबर को मनाई जा रही है। इस दिन मंदिरों में भजन कीर्तन होते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हिंदू धर्म में पवित्र महाकाव्य रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी और उन्हें भगवान राम के भक्त के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि महर्षि वाल्मीकि शुरुआती जीवन में एक डाकू हुआ करते थे, जिनका नाम रत्नाकर था। पौराणिक कथाओं के अनुसार वाल्मीकि का प्रारंभिक नाम रत्नाकर हुआ करता था और उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। लेकिन बचपन में एक भीलनी ने उनका अपहरण कर लिया और फिर उसी ने उनका लालन पालन किया। जिस तरह भील लूटपाट करके गुजर बसर करते हैं, उसी प्रकार रत्नाकर ने भी लूटपाट करना शुरू कर दिया। रत्नाकर भी लूटपाट करने लगे और अपराध करते करते डाकू बन गए। एक दिन रत्नाकर ने जंगल में नारद मुनि को लूटने का प्रयास किया। तब नारद मुनि ने कहा, ये अपराध क्यों करते हैं? ये सुनकर रत्नाकर ने कहा कि इसी काम से मेरा और मेरे परिवार का भरण पोषण होता है। तब नारद जी ने रत्नाकर से कहा कि तुम जिस परिवार के लिए ये सब कर रहे हो, क्या वो भी तुम्हारे पाप का भागीदार बनने को तैयार हैं? नारद मुनि की बात सुनकर रत्नाकर ने उन्हें पेड़ से बांध दिया और उनके सवाल का जवाब जानने के लिए घर चले गए। फिर उन्होंने घर जाकर परिवार वालों से पूछा कि क्या तुम सब मेरे पाप के भागीदार बनोगे और इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार होगे? लेकिन परिवार वालों ने रत्नाकर के पाप का भागीदार बनने से मना कर दिया। ये सुनकर रत्नाकर को बुरा लगा और उसने जाकर नारद मुनि से क्षमा मांगी और उन्हें स्वतंत्र कर दिया। इसके बाद नारद मुनि ने रत्नाकर को राम का नाम जपने और धर्म के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। लेकिन जब भी रत्नाकर राम राम जपना चाहते थे तो उनके मुख से मरा मरा निकलता था। तब नारद मुनि ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम मरा मरा ही जपो, राम जरूर मिलेंगे। रत्नाकर ने यही किया और तपस्या में लीन हो गए। कई वर्षों तक तपस्या करते हुए उनके शरीर पर दीमकों ने बांबी बना ली और उन्हें पता ही नहीं चला। रत्नाकर की तपस्या से प्रसन्न होकर एक बार ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और उनके शरीर पर दीमकों का पहाड़ देखकर वाल्मीकि नाम रख दिया, क्योंकि दीमकों के घर को वाल्मीकि कहा जाता है। इसके साथ ही ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि को रामायण की रचना करने की प्रेरणा दी। यहाँ दी गई सभी जानकारियाँ सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया वीडियो को ज़रूर शेयर और लाइक करें और ऐसे ही और भी जानकारी भरे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।